नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथियों, सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं को भुगतान कब मिलेगा? ये मेरा प्रश्न हर वीडियो में रहता है और ये प्रश्न इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को उनका भुगतान की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए एक बहुत अहम रोल अदा करता है। साथियों, जिस सहारा प्रबंधन लगातार आपको बरगलाने और भ्रम जाल में फैलाने का काम किया, लेकिन आज उस सहारा प्रबंधन आपके भुगतान को देने के लिए गंभीर नहीं। आपको एक जो चिन्ह दिखाया गया वो सहारा सेवी केस का चिन्ह दिखाया गया। आज सहारा सेवी केस हम पर चल रहा है, एमबार्गो हम पर लगा हुआ है, लेकिन आपने पूरा चीज़ों को देखा कि सहारा सेवी केस में किस तरह से एमबार्गो था और कोर्ट ने पूरी स्थिति को स्पष्ट किया। लेकिन आज 12-13 सालों में सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं ने अपना पैसा तो खोया ही है, उसके साथ अपने परिवारजनों को अपनी शारीरिक जो है रूप से अपने कष्टों को सहा है। चाहे वो अपने बच्चों की शादियां हों या फिर अन्य बीमारी में इलाज नहीं करवा पाए हैं, लेकिन बहुत कुछ अगर खोया है तो सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं ने इस 12-13 सालों में खोया है। जिस सहारा प्रबंधन ने आपको कहा कि सहारा सेवी केस चल रहा है, तो आज उसी सहारा सेवी केस में आपने देखा कि सहारा का मैनेजमेंट आज फंसता नजर आया और ईडी ने 1,74,000 करोड़ की एक बड़ी चार्जशीट इनकी पूरी कुंडली तैयार करके रखी है, जिसमें अनिल इब्राहिम और एक और जो साथी है उनको गिरफ्तार किया है। और वो ईडी का भी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में कराने की मांग की गई है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही है। और एक बड़ी सशक्त चार्जशीट ईडी ने पेश की है। तो देश की एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन आज कभी बात होती है कि सहारा के कर्मचारियों को सहारा की संपत्तियां मुख्यालय बेचकर इनको पीएफ का पैसा दिया जाएगा और भविष्य निधि जो है वो उनको सहारा के कर्मचारियों को पैसा दिलाएगी। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं को पैसा कौन देगा, जिनके खून पसीने की और अथक जिंदगी भर की पूंजी सहारा में निवेश है? आज उन लाखों एजेंट साथियों को जिन्होंने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा 30 से 40 साल सहारा इंडिया परिवार बनाने के लिए दिया और देश भर से उन्होंने करोड़ों करोड़ जमाकर्ताओं से पैसा जुटाकर सहारा की टर्म एंड कंडीशनों पर ऑफिसों में, देश भर के ऑफिसों में जमा करवाया। आज उनको पैसे की गारंटी कौन देगा? ना उनको पैसे की गारंटी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, ना मोदी सरकार दिख रही है। केवल और केवल दिखाने के लिए और बरगलाने के लिए एक पोर्टल आता है, उस पोर्टल में भी 2 से 3% लोगों को पैसा मिलता है और 98% लोगों को डेफिशिएंसी दे देती है। आज जब जमाकर्ता ने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ दे दिया, आपके सर्टिफिकेटों को स्कैन करके दे दिया, फिर उनको डेफिशिएंसी क्यों दी जा रही? आज केवल और केवल टाइम पास करने का काम चल रहा है। जो पोर्टल से 5,000 करोड़ रुपए 5 दिन में बट जाने चाहिए थे, आज वो सालों साल निकल जाने के बाद नहीं बट पा रहे। आज क्या कारण है कि आज मेंबरशिप आपकी गलत है, आपको सोसाइटी के डाटाबेस में नहीं है। आज जो लोग खत्म हो गए उन पर कोई बात नहीं हो रही, क्या उनका अधिकार नहीं है सहारा से पैसा पाना? आज मार्च 23 के बाद के जमाकर्ता कहां जाए? क्या 5 लाख के ऊपर जिनका निवेश है, क्या उनका पैसा ब्लैक मनी है? मेरा प्रश्न आज सरकार से, मोदी सरकार से, आज सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से भी है कि जिन लोगों का 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए भी जमा है, क्या उनका पैसा ब्लैक मनी है? अगर है तो इनकम टैक्स उन पर जुर्माना लगाए, उन पर टैक्स ले, लेकिन वो भी इस देश के संवैधानिक दायरे में रहकर उनको भी पैसे की वापसी की राह आसान होनी चाहिए। लेकिन सहारा ग्रुप जब फंसती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने को बचाने का काम करती है। आपको 211 शहरों में संपत्तियों का इन्होंने पिटारा खोला था जब आपसे निवेश लिया था, लेकिन वो संपत्तियां रेत में, हाथ में रेत जिस तरह फिसलती है उस तरह से फिसलती हुई चली गई। सहारा शहर को ये व्हाइट हाउस बताते थे, वो सहारा शहर भी चला गया, मुख्यालय भी बिकने की तैयारी है। लेकिन जिस सहारा सेवी केस में आज इनके 15,000 करोड़ रुपए मूलधन जमा है और लगभग 9,000 करोड़ रुपए शेष और जमा करना है, तो इसके लिए एक नया सिगूफा लेकर आया है सहारा अडानी डील। तो सहारा सेवी केस में इन्होंने आईए के माध्यम से
अडानी डील के माध्यम से 87 संपत्तियों का जिक्र किया है, जिसमें सलाहकार समिति सुप्रीम कोर्ट की जांच कर रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट सरकार से बोल रहा है कि आप भी पक्ष रखिए, क्योंकि जनहित ऐसी मामला है। ईडी, देश की एजेंसियां, सेबी, सभी को सुना जा रहा है। लेकिन आज ये पूरा मामला जो है वो इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं को प्रभावित करता है, और ये कोर्ट भी मान रहा है। आज इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने सरकार को भी इस पूरे मुद्दे पर पक्ष रखने के लिए जो है कहा है। लेकिन आज जो वास्तविक इस देश के 13 करोड़ निवेशक हैं जो सहारा इंडिया से प्रभावित हैं, आज उनकी बात रखने के लिए ये सहारा सेबी केस में कौन है? मेरा प्रश्न है, आज जिन करोड़ों निवेशकों के भुगतान से को लेकर धोखाधड़ी की गई थी और हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों को जो है पैसा जुटाया गया था और गलत तरीके से जो है जुटाया गया था, जो सेबी का आरोप था, और सेबी का केस ये आज इस मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन उन सहारा के करोड़ों डिपॉजिटरों को भुगतान मिले, उनके लिए आज कौन खड़ा है? उनके लिए आज कोई नहीं खड़ा, और निवेशकों की बात रखने के लिए कोई नहीं है। तो आज इस सहारा सेबी केस में कई आईए लगे हैं, और कई आईए को लगातार पिनाक पानी मोहंती के भी बेंच में जो है नजरअंदाज किया गया है, जो निवेशकों की तरफ से थे। और सहारा सेबी केस में भी जो है कई आईए लगे हैं। लेकिन आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने हर कदम पर इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए, आज हर कदम पर सहारा इंडिया के उन लाखों एजेंट साथियों के सम्मान के लिए, चाहे वो सड़कों पे लड़ाई लड़ी हो, चाहे वो सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी हो, चाहे वो जंतर मंतर और रामलीला मैदान से लेकर देश के हर कोने तक सहारा के स्कैम को उजागर करने का काम किया है, और देश तक सहारा के पूरी सच्चाइयों को लेकर आया है। और आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा न केवल पिनाक पानी मोहंती के केस में सहारा के निवेशकों में और आ रही डेफिशिएंसी पर पूरी सशक्त माध्यम से अपनी बात रखने के लिए आईए लगाया है। और आज फिर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने ये कर दिखाया है कि हमारे सीमित संसाधन होते हुए भी हम इस देश के करोड़ों निवेशकों के भुगतान की अनदेखी नहीं कर सकते, और जब तक जान है तब तक हम सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों की तरफ से उनको इंसाफ का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो 17 तारीख को नवंबर को सुनवाई है सहारा सेबी केस में, और इसमें जो है 2 आईए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने लगाए हैं, जिसका नंबर है 287900 2025 और 287901 2025। तो 2 आईए लगाए गए हैं। जब कोर्ट सबको सुन रहा है, कोर्ट जब एजेंसियों को, सरकार को, सहारा को, सेबी को, सबको सुन रहा है, तो आज हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए। सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। तो इसमें जो है पूरी चीजों को रखने के लिए कोर्ट में हमारे एडवोकेट भी इस सहारा सेबी केस की बहुप्रतीक्षित सुनवाई में इस सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं की तरफ से खड़े होंगे। और जो लोग आज हमें गाली देते हैं, जो लोग आज हमें चंदा चोर कहते हैं, तो आज जब सहारा के करोड़ों जमाकर्ता के बात रखने के लिए कोई नहीं है, तो साज पिनाक पानी मोहंती हो, चाहे सहारा सेबी केस हो, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक कर दिखाया है। और हमारे साथियों ने, और चुनिंदा साथियों ने जो बीड़ा उठाया था, तो आज सहारा सेबी केस में 2 आईए लगे हैं। और दोनों आईए इसलिए लगे हैं कि निवेशकों की बात को सुना जाए, निवेशकों की भी परेशानी को देखा जाए। और ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि कोर्ट हमें सुने, लेकिन हम पूरी दमदारी के साथ में हमारे एडवोकेट आज इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को कोर्ट में रखने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारा संगठन लगातार सहारा के पीड़ित करोड़ों निवेशकों के लिए समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा। और न्यूज़ दुनिया चैनल ने हमेशा देश में जन जागृति लाने का प्रयास किया है और करता रहेगा। तो आज हमारे चैनल को सपोर्ट करने की जरूरत है। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की जरूरत है। और आज संगठन तो कई संगठन आपके हिस्से की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा चाहिए, आज कोर्ट में लड़ने के लिए एडवोकेटों को देने के लिए फीस चाहिए,
लेकिन फिर भी सीमित संसाधनों में सहारा सेवी केस में हम इंटरवेनर बने हैं और हमने 2 आईए लगाकर सहारा के करोड़ों निवेशकों के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया है। आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच उस पर क्या कार्रवाई करती है और 17 तारीख की बहुप्रतीक्षित सुनवाई पूरे देश की निगाहें लगी हैं कि क्या होने वाला है। तो इंतजार करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।